अमित जी, आपने देखा हो कि ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध के बीच में खामनेई की जो मौत हुई है और उसके बाद में भारत में विरोध प्रदर्शन आपने देखा होगा। तो कांग्रेस का जो बयान है, कांग्रेस कह रही है कि ईरान के साथ नरेंद्र मोदी को खड़ा होना चाहिए। विपक्ष के और भी नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि ईरान का साथ देना चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए मोदी को। तो आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं पूरे विवाद को, पूरे मामले को? कैसे खड़ा होना चाहिए ये भी कांग्रेस पार्टी बता दे। ईरान आज सऊदी अरबिया में बम मार रहा है, जहाँ पे काबा है, जहाँ काबा है वहाँ ईरान बम मार रहा है। भारत साथ में खड़ा होकर काबा पे बम बरसाएगा? वो बम मार रहा है बहरीन पे, जो इस्लामिक देश है। ये जो कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं ना बार बार, ये जो 17% वोट बैंक कांग्रेस के माथे पे इस तरह से चढ़ के नाच रहा है कि अब इनकी नीति, रीति, विदेश नीति, कूटनीति, राजनीति सब पहुंच गई है 17% पर। इन्हें ना तो खुमानी से मतलब है, ना खमनाई से मतलब है, ना ईरान से मतलब है। इन्हें यह मतलब है कि भारत का मुसलमान एकजुट कैसे हो जाए और कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो जाए। इनकी पीड़ा यदि होती तो फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी तो हो रहा है माना युद्ध। ये केवल वहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम राष्ट्र, दोनों मार रहे हैं एक दूसरे को, तो कांग्रेस पार्टी वहाँ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ईरान में खड़ा हो जाना चाहिए। ईरान के साथ खड़े हो जाएं, क्या करें हम? यूएई पे बम मार दें, कुवैत का तेल के कुआं पे बम मार रहा है, हम वहाँ बम मार दें? क्या करें ये तो बता दो। या खड़ा हो जाए सिर्फ इसलिए? ये वही कांग्रेस पार्टी है कि भारत में 26/11 होता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार पाकिस्तान पे एक्शन नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि 2009 में चुनाव होने वाला है कुछ महीनों के बाद। भाजपा को मुसलमान वोट से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसका फ़ायदा भाजपा को ना मिल जाए, मुसलमान हमसे नाखुश ना हो जाए, इसलिए भारत में आओ, 250 लोगों को मार के चले जाओ। ये कूटनीति है इनकी। कांग्रेस पार्टी आज कूटनीति सिखा रही है। जिस कांग्रेस की कुल गलत नीतियों के कारण इन्होंने अपने नेता राजीव गांधी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया। अरे इसी तरह का मामला था श्रीलंका का आतंकवादी संगठन लिट्टे श्रीलंका की सरकार से लड़ रहा था। भारत सरकार बिना वजह के कूद गई बीच में। अब लिट्टे और श्रीलंका के बीच की लड़ाई पे भारत कूद गया। परिणाम ये हुआ कि राजीव गांधी की हत्या हो गई श्रीलंका कारणों से। हम कहते रहे कि देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन सच तो यही था ना कि श्रीलंका कारणों से राजीव गांधी की हत्या हुई। वो वही चाहते हैं कि भारत डिस्टर्ब हो जाए, भारत में जो ये विकास का रास्ता अपनाया वो ख़त्म हो जाए, हम चले जाएं ईरान के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में। बांग्लादेश में भी हुआ, क्यों नहीं ये कुछ बोल दिया? कांग्रेस को 17 पर, और यही अखिलेश, यही ओवैसी, यही संजय सिंह, भैया सिनेमा घर में कूटनीति नहीं सिखाई जाती है। संजय सिंह को समझा दो, कूटनीति के लिए दारू वाले जो काम कर रहे थे वही करते रहो। ब्लैक में इनका एक भविष्य में जो था, देखो काला अध्याय अच्छी बात है रखना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिनेमा हॉल का ज्ञान आप कूटनीति पे डालोगे। भारत वो कर रहा है जिसमें भारत का हित है। याद रखिए कि इन्हीं खुमानी साहब के खामनेई साहब के विरोध में एक बहुत बड़ी जमात ईरान में भी है जो खुश हो रही है और आनंद मना रही है। वो सत्ता में अगर आए दोबारा से, अब पता नहीं भविष्य क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? तो हम ईरान से छोड़ दें? और ईरान हमारे साथ कब खड़ा हुआ जो हम आज ईरान के साथ खड़े हो गए? भाई अभी रिसेंटली धारा 300 अनुच्छेद 370 हमने हटाया कश्मीर से, पेट में दर्द खामनेई साहब को हो गया। दिल्ली में दंगे हो गए, इन्होंने लिख दिया मुसलमानों का मस्कर हो रहा है, इन्होंने लिख दिया मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को ख़त्म किया जा रहा है। उस लोग खामनेई साहब के साथ हम खड़े हो जाएं, बहुत बढ़िया। इस ढंग से भारत की कूटनीति चलेगी क्या? अब ईरान हमारे साथ कब खड़ा हुआ? लेकिन ये जो संजय सिंह ज्ञान दे रहा है, पवन खेरा कल ज्ञान दे रहे थे, पवन खेरा कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह की पंक्तियां सुनाई, वार दिए चारों संतान। अरे पवन खेरा जी आप बताओ, आपने कहा बात थी ईरान और खामनेई की और आपने गुरु गोविंद सिंह को लेकर के आया, तो गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चों की शहादत किस शक्तियों ने की? ये वही इस्लामिक शक्तियाँ थी जो आज ईरान को एक हंसता खेलता प्रोग्रेसिव प्रगतिशील ईरान को आज बुरके में ढक दिया था 78 में। ये इन्हीं के ही गुरु थे ना। तो
तो वो आप कहाँ पर उदाहरण दे रहे हो? ये आपकी शिक्षा है। और संजय सिंह भी दे रहा है। सिनेमा हॉल का ज्ञान कूटनीति में नहीं चलता है, ये बात इनको समझना पड़ेगा। भारत खड़ा है, यूएई को उसको फ़ोन किया, 35 लाख हिंदुस्तानी है, उसमें मुसलमान भी तो हैं, यूएई में है, और उसको बचाने के लिए उसको कैसे लाना है इसके लिए यूएई से बात कर रहा है। बहरीन से हमारा संबंध है, कुवैत से हमारा संबंध है, हम लेकर के उससे बात कर रहे हैं। इजराइल हमारा हमेशा कश्मीर के मामले में ईरान भारत के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन इजराइल भारत के साथ खड़ा हुआ। कह रहे हैं कि नई नई दोस्ती इजराइल की। अरे इजराइल की दोस्ती उस समय थी जब 65 का युद्ध लड़ रहे, 71 का युद्ध लड़ रहे थे, 99 कारगिल में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इजराइल भारत के साथ खड़ा था। ये नई नई तुम्हारा जो 17% का वोट बैंक का नशा चढ़ा है ना, इसीलिए तुम कह रहे हो कांग्रेस में मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कांग्रेस। ये इसका नता है। आप अपनी जो नई कांग्रेस बनाने के चक्कर में पड़े हो, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस, इससे बाज आ जाओ। कूटनीति ऐसे नहीं चलती है। तुम्हारी गलत कूटनीतियों के कारण तुम्हारे नेता और देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रीलंकाई कारणों से मारे गए थे, देश को नुकसान हुआ था। इसलिए ये कूटनीति वाली ज्ञान आप अपने पास रखो। आपकी तपस्या में कमी थी, इस तरह के वाहवाही करके तपस्या पूर्ण करके आप राज्यसभा जाना चाहते हो, आप चले जाओ, लेकिन देश की कूटनीति पर ऐसा ज्ञान देना बंद करो। अच्छा, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं खामनेई की मौत के बाद, आपने देखा हो भारत के अलग अलग राज्यों में, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन देखा होगा, लोगों को रोते बिलखते देखा होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? इससे एक बात ये पता चला कि किसी भी सुन्नी मुसलमानों ने खामनेई के मृत्यु का विरोध नहीं किया है। ये जो कहते थे ना तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये समझ में आ गया कि शिया और सुन्नी किस तरह से अलग अलग हैं। ये कहते हैं ना संस्कृत हिंदू अलग हैं, और ये जो विरोध कर रहे हैं, मैंने कहा ना ये करे रमजान में मार दिया, अच्छी बात है, रमजान पाक महीना है आपके लिए, आपको बुरा लगा। अरे रमजान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी तो लोग मर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, तब आपको पीड़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मारने वाला वो मुसलमान ही है, मरने वाला मुसलमान ही है, तब तो कोई बात नहीं है, आपस की बात है। और वहाँ पर नहीं, यहाँ तो यहूदी और ईसाई में, मतलब एक यहूदी ईसाई के साथ मिलकर सुन्नी के साथ मिलकर के शिया पे हमला कर रहा है, और शिया बदले में सुन्नी देश को मार रहा है, और यहाँ बावरे हो रहे हैं। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और तुम यदि कह रहे हो तो यहाँ क्यों करे हो भाई? सीधा चाहो कि हम लोग जाएंगे लड़ने के लिए, यहाँ की शांति क्यों खराब कर रहे हो? यहाँ होली, ये पूरा टारगेट ये है, ये बवाल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि होली को डिस्टर्ब कर दिया जाए। आप याद करिए, नवरात्र था तो एकाएक पोस्टर मौलाना तकीर रजा लगा दिया लव वाले। जब भी कोई त्यौहार आता है ये कुछ नहीं है, होली को डिस्टर्ब करना है, इसलिए ये ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि हमको किसी तरह से कर। अरे तुमको क्या मतलब है? तुम कहते हो हम भारत के मुसलमान हैं, हमको तुर्क से ईरान से क्या मतलब है? बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे तब तो कर रहा था हमें बांग्लादेश से क्या मतलब है? और वहाँ कौन से तुम्हारे अब्बा बैठे हैं? उससे तुम्हारा क्या संबंध होता है? तुम तो यहाँ पे थे, यहाँ तुम्हारे पुरखों को ज़बरदस्ती मार पीट के तुमको बनाया गया, कन्वर्ट कराया गया, और तुम बावरे होते जा रहे हो कि हम तो ईरान से। यार कहाँ से आए यार? तुम अपनी शक्ल देखो, उसकी शक्ल देखो, तुम अपनी देखो, उसकी देखो, ना तुम्हारी संस्कृति ना उसकी संस्कृति। इसलिए ये जो लोग अपने घर की महिलाओं को ढकना चाहते हैं ना, आज खामनेई का विरोध, सबसे बड़ा विरोध कब हुआ? जब अमीनी का हल्का सा बाल दिख गया, एक महिला का बाल दिख गया, तो उसको पुलिस 3 दिन तक इतना टॉर्चर की मर गई। एक महिला जिसके हल्का सा बाल दिख जाए तो उसको मौत हो जाती हो उनके राज्य में। एक व्यक्ति 8 साल की बच्ची, सुन ले खामनेई का शासन क्या था, 8 साल की बेटी को सामने खड़ा किया गया और उसके बाप को चौराहे पर क्रेन से लगा करके फांसी दी गई खामनेई के आदेश पर। और आप कहते हो कि ये इंसानियत है? आप एक साल में 3804,000 लोगों को फांसी दी गई, 360 दिन 365 दिन में 4000 लोगों को फांसी दी जा रही है ईरान में। ये कहते हैं कि ये मानवतावादी थे। एक तरफ कहते हो आप इस्लाम अमन है, शांति का प्रतीक है, दूसरी तरफ महिला का बाल खुल जाए तो उसको सर कलम करवा दो, उसको पीट दो, उसको मार दो। किस तरह की इस्लाम का परिभाषा दे रहे हैं आप? अपने ही इस्लाम के दुश्मन हो। सच्चाई ये है, क्योंकि जो भी अब पढ़ेगा खामनेई का शासन, महिलाओं का विरोध, जो
अमीनी महिला की मृत्यु का कारण, वो वही होगा कि आज जो पूरे विश्व में लोग एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं वो इसी सब कारणों से है। आप करो हिंदुस्तान में वो ला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तासीर अलग है, उसको बदलने का, उसको बर्बाद करने का प्रयास मत कीजिए। ईरान 78 तक एक प्रगतिशील देश था, आपने उसमें लाद दिया बुर्का, लेकिन आज वही महिलाएं बाहर निकली जो अदब से सलाम करते थे खामनेई साहब के सामने, आज वही महिलाएं सामने खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई ये विचार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि यहाँ भी वहाँ की आग, वो लोग आपस में अब्राहमिक रिलीजन लड़ते रहे हैं। एक अब्राहमिक से ही तीनों निकले हैं, यहूदी, ईसाई, सुन्नी, शिया, तो सारे आपस में लड़ रहे हैं। उसमें हम हिंदू क्या करें, हिंदू राष्ट्र क्या करें, हिंदुस्तान क्या करे भाई? लड़ रहे हैं तो उनकी लड़ाई, जो जीता उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे, बात खत्म है। और हमारी कोई भी ईरान से, हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ईरान के ही तो मिसाइल मार रहा था ना पाकिस्तान। हाँ, उस समय तो कहाँ नहीं कह रहे थे कि ना वहाँ तुम हमारे मुसलमान, शिया मुसलमान सुन्नी रहते हैं, हमारे मुसलमान रहते हैं, बम अगर पाकिस्तान का गिरेगा तो यहाँ मुसलमान पे भी पड़ेगा। तब तो ईरान नहीं मना कर रहा था। यहाँ के बावरे हो रहे हैं, तो ऐसे बावरों पर क्या कहा जाए ये पता ही नहीं समझ में आता है कि अपनी मौत क्यों लिखना चाह रहे हैं। ईरान कह रहा है कि करारा जवाब देंगे, भयंकर जवाब देंगे। जवाब दो तो भाई अमेरिका को दो ना, अमेरिका को तो दे नहीं रहे हो। इजराइल पे मार रहे हो, वहाँ पे एयर डोम है बचा लेता है, तुम मार किसको रहे हो? ये शिया देश सुन्नी देश पे मार रहा है, ये कुवैत को मार रहा है, बहरीन को मार रहा है, दुबई, ऐसा देश, ऐसा सिटी दुबई जिसकी ब्रांडिंग थी पाई, दुबई मतलब डेवलपमेंट, वहाँ पे बम मार रहा है। तो ये कौन सा है? ये कहीं कोई वर्ल्ड वार 3 बार 2 बार नहीं हो रहा है। ये देखो, ये बम मार मार के करना क्या चाह रहा? अब चाह रहा है वही फिदाइन वाला काम अब ईरान कर रहा है। फिदाइन को कोई मतलब नहीं होता, वो खुद फटते हैं ना। ईरान अब क्या कर रहा है? यूएई पे मार रहा है, वो उधर से इंग्लैंड कह रहा है मारेंगे। ये अगर ईरान के साथ रसिया, चाइना, भारत खड़ा हो जाता तो वर्ल्ड वार होता। अकेला ईरान है, अब फ्रांस और ब्रिटेन भी कह रहा है कि हम भी मारेंगे। यूएई इंतज़ार कर रहा है कि नहीं यार, अगर ईरान को मारे तो इसका मतलब है कि हम खड़े हो जाएंगे यहूदियों के साथ। यहूदियों के साथ खड़े नहीं होना चाहता है यूएई या सऊदी या बहरीन या कतर, ये सारे जो इस्लामिक देश है, सुन्नी देश हैं, ये यहूदी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए ये अभी तक बम नहीं मार रहे हैं। लेकिन लगातार अगर कुवैत पे बम, आज तेल का कुआं जल गया, वो भी बम मारेंगे। तो ये मिडिल ईस्ट का छोटा सा कन्फ्लिक्ट है, ये वर्ल्ड वार तो नहीं होने जा रहा। हाँ, रसिया, चाइना और भारत अगर इसमें कूदता तो, या ईरान के साथ कोई आज खड़ा नहीं हो रहा है, किसी नेक ने भी ईरान के साथ देने से मना कर दिया। कुछ तो कारण है ना। ईरान की सत्ता पलटी जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? हम खामनेई का फ़ोटो लेके घूमेंगे? ये हमारी डिप्लोमेसी। इसलिए ये बेकार की बातें, ये जो आदत पड़ा है ना, ये गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बीमारी देखी गई खिलाफत आंदोलन में, भारत के मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरे छोड़ो भाई, अपना आने वाला अभी होली है, ईद है, मनाओ। वहाँ कहाँ बिना मतलब के किसी चक्कर में हम अपने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं। इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। ना विश्व युद्ध होगा भाई, बता तो रहे, कुवैत में मार दिया, कहवा सऊदी अरबिया पे मार रहा है ईरान बम, और हम यहाँ पे बावले हो जा रहे हैं। कहीं कुछ नहीं होना है, ये 15-20 दिन की लड़ाई है, जब तक उसके बाद मिसाइल है इधर उधर मारेगा, ख़त्म हो जाएगा। भारत को कहाँ देख रहे हैं? अगर जैसे ये जो देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, इनके पास टेक्निक है, बहुत सारी चीज़ें, ये सक्षम है युद्ध लड़ने के, तो अपने भारत को कहाँ देख रहे हैं? भारत के पास वो शक्ति है, अमेरिका 3 दिन 4 दिन से लगा हुआ है ना, उसने व्यक्तियों को हटा दिया। खामनेई साहब गुजर गए, राष्ट्रपति, वो सेना का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सब खत्म हो गया। लेकिन आज युद्ध हो रहा है ना, भारत के पास वो शक्ति है कि कैजुअलिटी 0, लेकिन पाकिस्तान की पूरी सेना को 2 दिन में ही निपटा दिया था ना। याद करो, रहीम यार खान, नूर खान, सारे एयरपोर्ट, एयरबेस पाकिस्तान के ख़त्म कर दिया गया। भारत जैसा युद्ध अभी सीखना होगा इजराइल और अमेरिका को। भारत ने कभी वहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं मारा, लेकिन भारत की पाकिस्तान की पूरी सेना को घुटने पे ला दिया 3 दिनों में।
और ये 3 दिन से आदमी मारने से नहीं होगा, क्योंकि आर्मी के पास जो है एयरफोर्स की शक्ति है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पे इसलिए मत कहिए कि ये लोग संपन्न देश हैं, भारत संपन्न देश है। ये ऑपरेशन सिंदूर में ये बता दिया है भारत ने, इसलिए ये बेकार की बातें। अब ये युद्ध कहीं फैलने ही वाला नहीं है, 10 दिन चलेगा, लोग इधर उधर बम मारेंगे, सब शांत हो जाएगा।